इमेजिन कीजिए एक बहुत ही दुबला पतला वीक इंसान जिसको ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और उसके वजह से माल नरिशमेंट के वजह से जो बीमारी आने वाली है, ऐसा कोई रेमेडी और नाम आता है साइलीशिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। साइलीशिया एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसी बीमारियों के जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या फिर पोस्ट कोविड जितने जो सिंड्रोम है, कोविड पोस्ट कोविड सिंड्रोम मतलब रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे साइलीशिया एज अ पर्सन एंड साइलीशिया एज अ पेशेंट। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद दिला दूं, मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले संडे मुंबई रहता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहें तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। तो साइलीशिया एज अ पर्सन ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा काम करती है जो बिल्कुल दुबले पतले हैं और माल नरिश्ड है, मतलब उन खाते होंगे लेकिन शरीर पे दिखता नहीं है और उनको ठंडक से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उनकी स्किन बेसिकली अच्छी नहीं रहती, वेरी वेरी ओवर सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों से बहुत सेंसिटिव, खास करके वर्ड्स से बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी ने उनको डांट दिया हो या वो चुपचाप रहेंगे, वो बोल नहीं सकते, नर्वस हो जाते हैं। और जैसे अगर उनको जाने का है, जब सपोज ट्रेन 4 बजे की है तो वो प्लेटफॉर्म 3 बजे पहुंच जाएंगे, 2:30 बजे पहुंच जाएंगे, यानी उनके वजह से कोई चीज लेट ना हो जाए। और कोई भी लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो यील्डिंग पर्सनालिटी है। अगर किसी ने जोर से बोल दिया तो वो सामने वाला साइलीशिया अगर होगा तो बिल्कुल मान जाएगा। नाट्रामोर के जैसे उनको सिंपैथी बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आपने उसको सहानुभूति दी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपके दोस्ती नहीं बनेंगे, वो आपके साथ में भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और कोई भी नया काम करने से वो हिचकिचाते हैं, जैसे नाट्रामोर को भी लाइकोपोडियम को भी हिचकिचाहट होती नए काम से। वो अपने रूटीन काम में बहुत फिक्स रहता है। अगर नया करना रहा तो साइलीशिया और लाइकोपोडियम दोनों को बड़ी हेजिटेंसी होती है, लेकिन एक बार वो शुरू हो गया तो फिर कर सकते हैं। और जब साइलीशिया डर जाता है तो बहुत फिजिटी हो जाता है, जैसे जिंकम मेट पैर हिलाते रहता है, साइलीशिया हाथ हिलाते हैं, खास करके इसको बोलते पिल रोलिंग मूवमेंट। ऐसा कोई चालू कर देगा या ऐसा कुछ है, कोई भी एक्शन चालू कर देते हैं अपर बॉडी का, ये साइलीशिया का घबराहट के अंदर रिस्पॉन्स है। साइलीशिया उन लोगों में काम करती है जिनको ग्लैंडुलर डायथीसिस, मतलब जिनके ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, सूज जाते हैं, पस हो जाता है स्किन पे या कोई इंटरनल ऑर्गन्स पे, बोन्स में पस हो जाता हो। और साइलीशिया का कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली ऑल साइलीशिया आर कॉन्स्टिपेटेड पीपल, मतलब उनको लैट्रिन होती रोज है लेकिन लैट्रिन की जगह पे आके लैट्रिन अटक जाती है, पास ही नहीं होती है और बहुत बार हाथ से निकालना पड़ता है। इतना प्रॉब्लमैटिक कॉन्स्टिपेशन है। साइलीशिया और थूजा दोनों के अंदर सेम ही है। यदि इन लोगों के अंदर, ये साइलीशिया एज अ पर्सन के अंदर, अगर कोई वैक्सीन ले लिया और वैक्सीन के बाद उनको कोई बैड इफेक्ट्स आए या वो अत्यधिक ठंडी में चले गए, साइलीशिया इज वन ऑफ वेरी वेरी चिली रेमेडी। ट्यूबरकुलम, साइलीशिया, हिपरसल बहुत ही चिली है, थोड़ी सी भी ठंडी इनको बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी के अंदर भी जो बाकी सबके लिए गर्मी होती होंगी, साइलीशिया के लिए ठंडा लगता है और आड़ के रहते हैं, सोराइनम जैसे। और यदि कोई दवा से उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, साइलीशिया का पसीना जो है ना, फुट स्वेट, पैरों में पसीना, हाथों पैरों में पसीना बहुत ज्यादा होता है और पसीने से बदबू आती है नॉर्मल साइलीशिया, और कोई वजह से वो सप्रेस कर दिया है कोई दवा से। बहुत सारी दवा आती है जिससे आप स्वेटिंग को सप्रेस कर सकते हैं, और वो अगर हो गया तो उसके बाद आने वाली कोई बीमारी है तो उसके लिए साइलीशिया यूज होता है। तो खास करके पेशेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने कहा,
पस बनने की टेंडेंसी या सपोरेटिव डायथीसिस कहते हैं उसको, और वीकनेस के साथ फोड़े फुंसी हो जाते हैं और फोड़े फुंसी के अंदर से लंबे समय तक पस बहते ही रहता है। नॉन हीलिंग अगर अल्सर रहा, एक अल्सर है जिसको महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर हो गया और उसमें से कंटिन्यूसली पस निकल रहा है, साइलिशिया दे दो तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। उनके नाखून जो है, जैसे लोगों के नाखून होते हैं, उनके साइलिशिया के नाखून में बहुत सारे लाइंस दिखेंगे आपको और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिपल्ड नेल्स। कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है, और खास करके अगर फीमेल है तो माहवारी के जस्ट पहले और माहवारी के ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। इनफैक्ट उस टाइम पे स्टूल्स पास होते ही नहीं है। साइलिशिया एक सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है फिस्चुला के लिए। कहीं कर भी फिस्चुला का मतलब होता है एक ट्रैक्ट, एक ऐसी ट्रैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आंख के अंदर, उसको बोलते हैं लैक्रिमल फिस्चुला, या लैट्रिन के जगह पे अंदर बोलते हैं एनल फिस्चुला, रेक्टल फिस्चुला, कहीं का भी। या 2 अगर पाइप्स है, जैसे अगर खाने की नली और सांस की नली, अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए तो उसको बोलते हैं फिस्चुला। ये फिस्चुला को बुझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी इज साइलिशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इनफैक्ट बिना साइलिशिया के फिस्चुला का ट्रीटमेंट जनरली पूरा नहीं होता। साइलिशिया का हेडेक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। और एक चीज बता दो, साइलिशिया के सभी कंप्लेंट्स बढ़ते हैं पूर्णि अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन पूरे के पूरे कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। कैल्केरेकाप फुल मून एंड न्यू मून दोनों में होता है, एलुमिना भी होता है, लेकिन साइलिशिया एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिसको मून फेजेस से, खास करके अमावस्या से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। सिर दर्द की बात कर रहे थे, वो यहां से लेके राइट आई तक, यानी माइग्रेन जो है साइलिशिया का पीछे से चालू होता है और लेफ्ट राइट आई तक होता है, और अक्सर माइग्रेन के साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है साइलिशिया का। दोस्तों, साइलिशिया के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होमी सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रग एज अ पर्सन एंड ड्रग एज अ पेशेंट। लगे रहिए, देखते रहिए और आपने कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।